हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज बात करते हैं कि बड़े शहरों और छोटे शहरों में क्या फ़र्क है। तो बड़े शहरों में पहले मैं बता दूं कि मैं जहाँ जहाँ रह के आया हूँ वहाँ का मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़े शहर कौन कौन से हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे सिडनी, उसके बाद है मेलबर्न, उसके बाद है ब्रिस्बेन। ये 3 बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जहाँ पर पीआर लेना थोड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ पर लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। मेलबर्न और सिडनी की ऑलमोस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं और ब्रिस्बेन की भी कुछ मिलियन से तो ऊपर ही होगी, मिलियन या 2 मिलियन देख लेना। तो ये 3 बड़े शहर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। अब हम बात करते हैं छोटे शहर कौन कौन से। छोटे शहर वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। छोटा शहर है सबसे डार्विन, ठीक है। डार्विन के बाद स्टार्ट करते हैं एडिलेड है, उसके बाद पर्थ है, पर्थ के बाद आपका होबार्ट है जो तस्मानिया के अंदर है, और फिर मैं कहूँगा कि गोल्ड कोस्ट भी छोटा शहर ही है। तो ये वो छोटे शहर हैं। अब मैं इनसे कंपेयर करता हूँ कि भाई यहाँ की लाइफ में और बड़े शहरों की लाइफ में और छोटे शहरों की लाइफ में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बड़े शहर की लाइफ ये है कि वहाँ पर वो, क्योंकि बड़े शहर हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, तो हर चीज़ वहाँ पर है, जॉब्स हैं वहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिज़नेस खोलोगे तो लोग चलेंगे। मतलब आप अपने शहर, अपनी मुल्क में देख लो, जहाँ से भी देख रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, कहीं से भी देख रहे हो, तो आप बड़े शहरों के अंदर जॉब्स के मौके भी अच्छे हैं। तो उसी तरह से कंपटीशन भी ज़्यादा है, उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, उसी तरीके से वहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अब यूनिवर्सिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लोगों को वीज़े भी ज़्यादा मिलेंगे, तो वो बड़े शहरों में ज़्यादातर आते हैं। अब चक्कर ये क्या है, बड़े शहरों की लाइफ क्या है कि वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। आप सिटी के अंदर रहोगे, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप सिटी से दूर जाओगे तो फिर आपको वहाँ से सिटी के अंदर आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी पार्किंग के अंदर पे करना पड़ेगा। आप खाने के लिए जहाँ बैठोगे वहाँ पे खाने के लिए आपको गाड़ी पहले पार्क करोगे, $6-7 की पार्किंग होगी। उसके बाद फिर आप खाना खाओगे, कम से कम $25 या $30 पर हेड आएगा। उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, कहीं जॉब कर रहे होगे या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे होगे, हर जगह शॉपिंग सेंटर बना हुआ है कॉर्नर पे। तो आप अगर ना चाहते हुए भी अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको कोई टी शर्ट पसंद आ गई, जूते पसंद आ गए, तो आपका खर्चा होगा ही होगा। बड़े शहरों में ये है। लेकिन उन बड़े शहरों का फ़ायदा ये है कि वहाँ की लाइफ जो होती है ना, जिस लाइफ के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर अपने मुल्क छोड़ के, वहाँ की लाइफ के अंदर वो मज़ा आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मेलबर्न रहा हूँ 5-6 साल, तो उसके अंदर यार मैराथन होती है वहाँ पर, मेलबर्न में F1 होती है, वहाँ पर टेनिस होता है, वहाँ पर क्रिकेट होता है, वहाँ पर फुटबॉल होती है, वहाँ पे AFL होता है। साला जो नाम लोगे वहाँ पे गोल्फ होता है, वहाँ पर क्या क्या नहीं होता है यार, मतलब क्या क्या नहीं होता। और इसी तरीके से सिडनी के अंदर भी यही है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट, टेनिस, हर चीज़ वहाँ पर होती है। तो इन बड़े शहरों में लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम सारे लड़के यहाँ पे आए हुए हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, पासपोर्ट के चक्कर में। ये इन शहरों में मिलता नहीं है, ठीक है। रिसेंटली अभी आज ही मैं देख रहा था कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है लेबर की, उसने कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन मैं उस चेंजेस की वजह से ये नहीं बोलूँगा कि सारे लड़के बड़े शहरों में आ जाएँ। बड़े शहरों में लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अगर ये लोग PR दे दें तो फिर तो मैं बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा कि हाँ भाई, मेलबर्न सिडनी से अच्छा तो कोई शहर ही नहीं है। द मोस्ट लिवेबल सिटी मेलबर्न कितने सालों तक रह चुका है, कितने सालों तक, ठीक है। तो ये वहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने बहुत सीधा चीज़ें बता दी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सिडनी के अंदर भी टूरिस्ट हैं, हर वक्त खुला रहेगा, शॉपिंग सेंटर, हर जगह खाने पीने का सबसे अच्छा है। मेलबर्न बहुत सर्दी रहती है, बहुत सर्दी रहती है। सिडनी क्या कहते हैं, मौसम आगे पीछे होता रहता है, उसमें सीजन्स हैं, बहुत अच्छे बीचेस हैं, सब कुछ अच्छा है। मेलबर्न में सर्दी इतनी होती है तो आप बीचेस में इतना ज़्यादा नहा नहीं सकते जितना आप सिडनी में नहा सकते हो। अब है आखिरी रह गया ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन का मैं बात करूँगा। ब्रिस्बेन में मैं रह चुका हूँ थोड़े अरसे के लिए, विजिट मैंने काफ़ी दफ़ा किया है ब्रिस्बेन का। ब्रिस्बेन एक ऐसी जगह है जहाँ के अंदर पोटेंशियल है, वो बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ब्रिस्बेन के अंदर। वहाँ पर समझ लो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना कि आप बोलोगे यार क्या चक्कर है ये। तो ये तो 3 शहर हो गए बड़े। फिर तीनों शहरों के अंदर PR नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। वीज़े तुम्हें बहुत आसानी से लगेंगे। मतलब अगर तुम कहीं पे भी अप्लाई करोगे और तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है और तुमने डॉक्यूमेंट सही लगाए तो तुम्हारे वीज़े बहुत अच्छे से निकलेंगे। ये तो हो गया बड़ा शहर। अब आते हैं हम छोटे शहर। बड़े शहर का एक और बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इंजीनियरिंग का और क्या कहते हैं IT के स्कोप है कि नहीं, मैं अगर ट्रक चलाऊं तो स्कोप है कि नहीं, अगर मैं अकाउंटेंट बनूं तो। अरे भाई, इन बड़े शहरों में बहुत स्कोप है। बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए होता है। जब आप सर्कल बनाते हो ना, अच्छे दोस्तों में अच्छे सर्कल बनाओ, ताकि उन सर्कल की वजह से, उनके रेफरेंस के थ्रू कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब मिल ही जाती है। वैसे 80% कोई हेल्प नहीं करता, वहाँ खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं करता। लोग करते हैं बस सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं जो अपने फ्रेंड्स अपने सर्कल में होते हैं। ये हो गया मैंने बड़े शहरों का। अब छोटे शहरों का मैं स्टार्ट करता हूँ। छोटे शहरों में कुछ भी नहीं है सीरियसली। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो सबसे अट्रैक्ट करती हैं छोटे शहरों में। सबसे पहली है वो है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी आपको छोटे शहर से ही मिलेगी, ठीक है, बहुत आसानी से इस सेंस में कि आप जिस वीज़े के लिए परसू कर रहे हो, चाहे वो 491 हो, 476 हो या 189 हो या 190 हो, चाहे डार्विन हो, तस्मानिया हो, एडिलेड हो, पर्थ हो, बहुत आसानी से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पर रेशो जो है ना बड़े शहरों से वो छोटे शहरों में बहुत है। 80-20 का रेशो होगा। 80% आपको मिल जाएगी छोटे शहरों में, आपको पीआर वगैरह मिल जाएगी, और बड़े शहरों में 20% रेशो के हिसाब से मिलेगी। तो अब दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे शहरों में शायद लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर पैसे नहीं हैं। छोटे शहरों में आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपना जो मुझे फॉलो कर रहा है उसे पता होगा, मैं मेलबर्न 5 साल रहा हूँ, मैंने इतना पैसा नहीं कमाया। मेलबर्न में भी पैसा कमाया है, लेकिन इतनी अय्याशी नहीं करी जितनी मैंने छोटे शहरों में की है। छोटे शहरों में क्या चक्कर होता है, यहाँ शॉपिंग सेंटर हर जगह नहीं खुले हुए, यहाँ पर बार बार कहीं जाओ तो गाड़ी के फ़ाइन नहीं आएंगे, बार बार कहीं जाओ तो यहाँ पे गाड़ी के आपको पार्किंग नहीं देनी पड़ेगी। जहाँ पे भी जाओगे आप सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करोगे, अपने घर की चीज़ें लोगे और वापस आ जाओगे। लाइफ कोई यहाँ पे इवेंट्स नहीं है कि आप जा रहे हो रोज़ पार्टी करने के लिए, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। आप जहाँ पे भी रहते होगे वहाँ से 15-20 मिनट के अंदर आप अपने घर पहुँच जाओगे, तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकोगे, आप पढ़ाई अच्छी कर सकोगे, आप आइल्स की तैयारी पूरी कर सकोगे, आपके पास पैसे भी आ रहे होंगे। जो जॉब आप कर रहे होगे उस जॉब से आप वो जो भी पैसे आ रहे होंगे, भले वो बड़े शहर में भी उतने ही पैसे आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे सेविंग ज़्यादा हो रही होती है। आप मुझे ही देख लो यार, मैंने मेलबर्न के अंदर मुश्किल से 1 गाड़ी या 2 गाड़ियाँ रखता था, मैं यहाँ पे 2-2 3-3 गाड़ियाँ रख रहा हूँ। मैं अय्याशी कर रहा हूँ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैं रिसेंटली प्लान कर रहा हूँ कि मैं बाली जाऊँ ट्रिप करने के लिए। मैं पाकिस्तान अभी 2 हफ्ते के लिए गया था, उसकी जगह मैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते 4.5 1.5 महीना रह के आया हूँ। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें करी। ऐसा नहीं कर रहा कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत बल्कि उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का जो रिवॉर्ड है ना वो आपके यहाँ पे सेव होता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप छोटे शहरों में आते हो, जैसे कि 190 के लिए अगर आप डार्विन में आते हो, या 190 के लिए तस्मानिया, पर्थ या एडिलेड जाते हो, तो ये वो शहर है जहाँ पे आपको हेल्प होगी, क्योंकि लोग कम आते हैं यहाँ पर, मारामारी कम है यहाँ पर, तो वो लोग आसानी से दे देते हैं। उनका कोटा पूरा भी नहीं होता, इतनी जितनी सीटें होती हैं वो उतने में आते हैं लड़के और लेके निकल जाते हैं। अभी यहाँ पर 491 का मैं बता दूं कि 491 की सीटें फ़िलहाल तो फुल हो गई हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करो, जब मैं आया था ना, लड़कों ने, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो में इतनी दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई लड़कों ने 491 वो वीज़ा जो कि लीड टू पीआर होता है, जिनको नहीं पता वो बता रहा हूँ, उसमें 3 साल आपको रीजनल एरिया में रहना पड़ता है। तो लड़कों ने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी और वो सिक्योरिटी में जॉब कर रहे थे, और सिक्योरिटी में जॉब करते करते उनको 491 वीज़े मिले। तो कैन यू इमेजिन, कोई ये बोलता है ना कि भाई क्लोजली रिलेटेड काम करो, तो इंजीनियरिंग वाले का क्लोजली रिलेटेड सिक्योरिटी से क्या होता है। तो ये वो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, और आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा। जॉब्स में यहाँ पे पैसे अच्छे हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि यार आप कुछ भी करो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, सिक्योरिटी लाइसेंस, ये 2 चीज़ें बना के आओ। अगर कहीं से भी आ रहे हो, किसी स्टेट से मूव हो रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, तो ये 2 चीज़ें प्लीज़ बना के आओ। छोटे शहरों में बोरिंग लाइफ है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जॉब्स की हैं, लेकिन बोरिंग लाइफ है। लेकिन उस बोरिंग के साथ आपको पीआर जब मिल जाएगी 3-4 साल के अंदर, यार मेरे साथ जो लड़के काम कर रहे हैं वो 21-22 साल में डार्विन आए हुए हैं, 2-2 3-3 साल में वो पीआर लेके निकल जाएंगे। 25 के अंदर वो लोग सेट हो जाएंगे, 25 में 26 में मॉर्गेज लेके वो घर ले लेंगे लौंडे। ये बता रहा हूँ मैं तो आया ही लेट आया था, तो अब मुझे ज़ाहिर डिले हो गया, तो अब लेकिन मेरा प्रोसेस में चल रहा है काम, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ उन लड़कों को, छोटे शहरों में पैसे ज़्यादा बनते हैं, लाइफ बोरिंग है लेकिन पैसे ज़्यादा बनते हैं, और गवर्नमेंट की जॉब्स ही मिल जाती हैं भाई। ये तो सोच भी नहीं सकता था मैं मेलबर्न में कि गवर्नमेंट की जॉब करूँगा। तो मेरी वीडियो देख लेना गवर्नमेंट वाली जॉब पर जब मैं कर रहा था। तो मैं उन सारे लड़कों को बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा अपने आप को मार लो, और अगर आपको वीज़ा भी मिल रहा है ना मेलबर्न, सिडनी का या ब्रिस्बेन का, या वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन उसके बाद फिर चेंज कर लेना और छोटे शहर में आ जाओ। छोटे शहरों में थोड़ी लाइफ बोरिंग है, लेकिन जब पीआर हो जाएगी तो खुद सोचो ना, अपनी ज़िंदगी भी तो आसान हो जाएगी ना आप लोगों की। तो ये मैंने ओवरऑल रफली आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया हो। फिर बोल रहा हूँ, छोटे शहरों में पैसा अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन पैसा अच्छा बन जाता है। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप जहाँ पे भी आ रहे हो, जैसे अगर आप नए आ रहे हो तो वीज़े के चक्करों में अगर आ रहे हो तो प्लीज़ छोटे किसी शहर में आओ, ताकि आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए आगे।
मैं अपना एक्सपीरियंस निकाल के बता रहा हूँ। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी जो मैं बता सकता हूँ मैंने बता दिया, बड़े शहरों और छोटे शहरों का डिफरेंस। और बाकी ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है, दुआओं में रखना, शेयर सब्सक्राइब करते रहना ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिल सके। और बाकी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ डार्विन का, आपको दिख रहा सूरज चला गया है लेकिन खूबसूरती कितनी है, और बारिश होने वाली है, आपको नज़र दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।